थी। सामने मंच बना था, उस पर बड़ा सिंहासन, सिंहासन पर देवराज इंद्र विराजमान है। और जैसे अर्जुन गया तो अर्जुन को देवराज इंद्र ने सभा में नहीं बिठाया, अपने मंच पर अपनी बराबर बिठाया। तो देवराज इंद्र बैठे हैं, अर्जुन भी बैठा है। अब संगीत चल रहा है, नृत्य चल रहा है। तो अब कोई जो सामने जो हो रहा है उसको तो देखेगा, आंखें बंद थोड़ी करेगा। तो देवराज इंद्र के पास बैठ करके अर्जुन उन अप्सराओं का जो नृत्य की जो कला थी ना उसको देख रहा था। भाई इस नृत्य में कौन सी कला चल रही है। तो अर्जुन की अब सब कलाओं में सबसे विशारद, सबसे आगे तो उर्वशी है, सुंदरता में भी उर्वशी है। तो अर्जुन की दृष्टि उर्वशी अप्सरा के जो वो पैर चल रहे थे ना नृत्य में, उर्वशी अप्सरा के पैरों को लगातार देख रहे थे कि कैसे कैसे इसके ये नृत्य कर रही है, इस नृत्य में कौन सी कला चल रही है। अर्जुन लगातार देख रहा था, पर उसका भाव वो ये औरत है, ये सुंदर है, ये अप्सरा है, इस दृष्टि से नहीं देख रहा था। वो औरत को नहीं देख रहा था, वो औरत में वो जो कला थी ना उसको देख रहा था अर्जुन। अब वो अप्सरा नाचती नाचती उसकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, तो वो समझ गई कि अच्छा मैं पसंद आ गई इसको। तो जब सारा नृत्य गायन सब बंद हुआ, सब अपनी अपनी जगह गए और देवराज इंद्र ने अर्जुन को एक मकान दे दिया, भाई तुम रात का वास इसमें करो। तो अर्जुन अपने स्थान पर शयन के लिए चला गया। अब वो उर्वशी अप्सरा, वो तो अप्सरा थी, अप्सराएं मतलब गणिकाएं होती है, तो उनका कोई घर परिवार फिक्स नहीं होता है, जहां मन लग गया वहीं चले जाते हैं। तो उर्वशी रात को 12 बजे अर्जुन के पास गई और अर्जुन को जाकर के जगाई। अर्जुन बैठा हो गया और बैठा हो करके देखा तो ये तो उर्वशी है। अब उर्वशी तो दूसरे भाव से गई थी। अर्जुन ने उसको जाते ही जैसे नजर पड़ी अर्जुन की उर्वशी पर, और अर्जुन ने उसको ढोक दिया और कहा कि माता आप कैसे आई। और जैसे अर्जुन ने माँ कहा तो उर्वशी लाल पीली हो गई और वो कहने लगी तुमको होश नहीं है, तुमको पता नहीं है कि हम किसी की माँ बाप नहीं होती है, और मैं क्यों आई थी इसका भी तुझे पता है। तू ही देख रहा था ना सभा में बैठा बैठा, तो तूने मुझे माँ कह के और गलत किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो उर्वशी अप्सरा ने श्राप दिया। क्या क्या श्राप दिया था पता होगा सबको। बोले तू नपुंसक बन जा, हिंजड़ा बनने का श्राप दे दिया। तो अर्जुन हिंजड़ा बना। अब तो भगवान को पता चला, तो फिर सबने उर्वशी से प्रार्थना की कि देखो तुम तुम्हारी जगह ठीक हो, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है। अर्जुन इसकी जगह ठीक है। अर्जुन से पूछा तो तेरे को मेरे में माँ दिखाई दे रही है? बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो जाते हैं, यहाँ स्वर्ग लोक में कोई देवता नहीं बसते। और तो अर्जुन कहता है कि माई तो है। कैसे? क्योंकि अर्जुन की उत्पत्ति हुई है चंद्रवंश में, और चंद्रवंश की उत्पत्ति कहां से हुई है? विस्तार राजा पुरुरवा से। और पुरुरवा की पत्नी कौन थी? उर्वशी। उर्वशी 1-2 साल तक राजा पुरुरवा की पत्नी रही थी, जिसे 6 बेटा हुए थे। उसी से चंद्रवंश का विस्तार हुआ और उसी चंद्रवंश में फिर अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए वो तो अर्जुन कह रहा है मैं सही तो कह रहा हूं, तो हमारी माँ है, हमारे वंश की उत्पत्ति तेरे से हुई है।
तो महाराज ऐसी विकट परिस्थिति में भी जो काम ऋषि मुनि नहीं कर पाए वो अर्जुन ने किया, उर्वशी अप्सरा को जीत लिया, विजय प्राप्त कर ली। उसको देखकर आकर्षित नहीं हुए, विकार नहीं आया। तो अर्जुन कह रहा है कि वो जो मेरे अंदर जो ताकत थी ना उर्वशी को जीतने की, वो मेरी नहीं थी, वो श्री कृष्ण भगवान की कृपा की थी, कृष्ण की कृपा। यहाँ अपने नरसिंह जी मेहता, नरसिंह भगत रोज कीर्तन करते थे शाम को 2-3 घंटे तक। तो नगर के आसपास के जो श्रद्धालु लोग हैं वो आते थे कीर्तन सुनने, सत्संग सुनने, पद सुनने, भक्त की वाणी सुनने आते थे। भाव में विभोर होकर कीर्तन होता था। तो एक दिन अब 2 प्रकार के लोग हैं, तो वो तो 2 प्रकार का तो डोडा चाले ला, सृष्टि को नियम कुछ सारा ही तो एक रास्ता पर चाल बड़ा रहे को, एक सही रास्ता पर चाल वालों से तो एक गलत पर चाल वालों छई छे, और गलत पर चाल वालों भी सही वाला को विरोध करे ही करे। चाहे खुद सत्यवादी हरिश्चंद्र रामचंद्र जी धरती पर उतर के क्यों नहीं आ जाए, उसके विरोध, उसका विरोध करने वाले भी है, उसके अंदर कमी निकालने वाले भी है, जबकि कमी नहीं होती है। तो नरसिंह भगत का कीर्तन चलता था रात्रि को, और महाराज श्रद्धालु लोग, नरसिंह किसी को बुलाने नहीं जाता था, जिनकी श्रद्धा अपने आप आते थे। सांवरिया सेठ कोई बुलाने जाता है क्या किसी को, हमारे मंदिर में आओ थे, हैं? कितनी भीड़ होती है। द्वारिकाधीश किसी को बुलाने जाता है, जगन्नाथ किसी को बुलाने जाता है। अब रथ यात्रा होने वाली है 15-20 दिन में, कई लाख लोग आते हैं, कई लाख लोग कितनी दूर दूर से अपना काम धंधा छोड़ के, पैसा खर्च करके, और वहां पर रहने को जगह नहीं मिलती है, खाने को नहीं मिलता है, इतनी भारी तकलीफ उठा करके वो वहां उपस्थित होते हैं। क्यों? सांवरिया सेठ है उसका नाम। तो महाराज यहाँ नरसिंह भगत किसी को बुलाता नहीं है, वो अपना भजन करता है। लेकिन जैसे चुंबक पड़ी है और चारों तरफ लोहे के टुकड़े बिखरे हुए हैं, तो जो शुद्ध लोहा होगा वो लोहा का टुकड़ा चाहे कितनी धूल मिट्टी गारा और कचरा में पड़ा हो, कचरा के साथ पड़ा हो, 1000 कंकर और एक लोहा का टुकड़ा साथ में पड़े हैं, वो एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा 1000 कंकरों के बीच में दब के पड़ा है। लेकिन वह आसपास में अगर चुंबक आ जाए तो वो लोहा का टुकड़ा को चुंबक नहीं बुलाती है, और कोई नहीं बुलाता है, लेकिन फिर भी वो वहां से निकल करके अपने आप आ जाएगा चुंबक के पास। तो ऐसे ही भक्ति का प्रभाव, नरसिंह भगत के कीर्तन, उनकी वाणी सुनने के लिए लोग आते थे, सैकड़ों की भीड़ हो जाती थी। तो जो विरोधी लोग थे, अब धीरे धीरे नरसिंह जी की जय जयकार होने लगी। तो विरोधियों को वो पाचन नहीं होता है, विरोधी चाहते हैं कि इसकी निंदा होनी चाहिए, इसकी जय जयकार क्यों हो रही है, तो इसकी निंदा कैसे कराएं, और एक बार ये जेल में जाना चाहिए, हो सके तो ये फांसी पर जाना चाहिए। तो पूरी ताकत लगाते थे। तो एक बार क्या हुआ, क्या 2-4 विरोधी मिला और एक गणिका ने लाया, भी गणिका ने तैयार करे, और गणिका से कहने लगे कि सुन, तू जितना रुपया मांगेगी ना हम देंगे। 1 सोना का रुपये की पोटली तो पहले ही दे दिया, ए तो एडवांस पकड़, और इससे भी डबल मिलेगा, लेकिन हमारा काम कर दे। क्या काम कर दे? बोले कि तू जा नरसिंह का कीर्तन में, और जब सारी प्रजा उठ के चली जाती है तो रात को वो अकेला ही बैठा ही रहता है घंटों घंटों,
क्योंकि नरसिंह जी भजन करते करते उनकी समाधि लग जाती थी, तो रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक वो जगह के जगह बैठा ही रह जाता था। सब लोग चले जाते थे अपने अपने घर। तो सब लोग जब चले जाए तो तू अपनी माया, अपना जाल फैलाना नरसिंह के ऊपर है, और हम छुप के वीडियो बना लेंगे, फोटो खींच लेंगे और फिर वायरल कर देंगे कि देखो नरसिंह, ये है नरसिंह की हकीकत, देख लो, न मानो तो ऐसा करेंगे। तेरे को तो पैसा चाहिए ना, तो महाराज गणिका गई सज धज के और पीछे पीछे बैठी रही। और जब सत्संग पूरी हुई, सब लोग गए, और नरसिंह जी की तो इतने भाव में डूबे थे भगवान के कि हृदय भाव से भरा है, रोम रोम खड़े हैं और आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, भगवान की याद में आंखें बंद है। और वो जो दुष्ट लोग थे वो छुपे हुए चारों तरफ। और अब गई वह गणिका गई तो जार पहले तो नाचवा लगी, नाचवा से नरसिंह जी की समाधि कौन खुली। फिर सामने बैठ मीठी मीठी संसार का रिझा वाला गीत गावा लगी, तो भी नरसिंह जी का कोई फर्क कौन पड़े। फिर वो नरसिंह जी के स्पर्श के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाई, तो देखो ऐसे भक्तों की तो भगवान रक्षा करते हैं, क्योंकि नरसिंह पूरा भगवान पर निर्भर है। तो भगवान उसकी समाधि खुली और उसने तुरंत उसको हाथ जोड़ा और कहा कि माता, सब चले गए, आप कैसे, कोई काम है। अब वो अपना जो भी कहना था उसने कहा। नरसिंह जी फिर राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करके नाम सुमिरन करने लगे, ध्यान ही नहीं दिया उस पे। पूरी उस दिन खूब षड्यंत्र फैलाया, कोई पार नहीं पड़ी। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई। अब तीसरे दिन तो कहती है कि नरसिंह जी आज तो मैं आपके घर ही रुकूंगी, क्योंकि मैं दूर से आती हूँ और मेरे साथ वाले सब चले गए, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। रुकी, विरोधी छुपे छुपे देख रहे हैं, लेकिन नरसिंह की भक्ति ऐसी बड़ी कि आखिर में तीसरी रात को तो उसका सारा जादू, सारी माया, सारा षड्यंत्र फैल हो गया। और वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी होके आई थी और बिल्कुल सीधी हो गई, एकदम सीधी हो गई और दंडवत प्रणाम करके रोने लगी। और अपना सारा जो श्रृंगार करके आई थी ना रिझाने के लिए, वो सबको समेट करके कपड़े में बांध कर फेंक दिया और सफेद वस्त्र धारण कर लिए और नरसिंह जी के आगे घुटने टेक दिए, रुदन करने लगी, झोली फैलाकर माफी मांगने लगी कि महाराज। अब नरसिंह जी कहते हैं कि जाओ, कह नहीं नहीं, अब मेरी दुनिया बदल गई, जीवन बदल गया, स्वरूप बदल गया, अब मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ और मैं भी आपकी तरह भजन करना चाहती हूँ। तो विजय प्राप्त की, किसकी कृपा से, नरसिंह के हृदय में विराजमान द्वारिकाधीश की भक्ति की कृपा से। बिना भगवान की कृपा के जीव ऐसे बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच नहीं सकता। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा, और ऐसे वो ठाकुर जी हमको छोड़ करके चले गए। हो मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सांवरिया
घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। सावरिया सेठ की हरि बोल। नरसिंह जी महाराज की, द्वारिकाधीश की हरि बोल। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, हमें आए शरण तिहारी, हमें आए शरण तिहारी। वो काटो जन्म जन्म फेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, वो काटो जन्म जन्म के फेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। सावरिया सेठ की हरि बोल। हो विषयों के जाल में फंस कर, पुलिसियों के जाल में फंस कर, मोह ममता के पास में फंस कर, मोह ममता के फांस में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर, पुलिसियों के जाल में फंस कर, मोह ममता के पास में फंस कर, मोह ममता के फांस में फंस कर, दुख पायो मैं नाथ घनेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, ये दुख नायक नाथ घनेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। हरि बोल।
तेरे चरण कमल के फेरे घनश्याम संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, नहीं कोई गुण दोष विचारे, ओ नहीं कोई गुण दोष विचारे। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, नहीं कोई गुण दोष विचारे, नहीं कोई गुण दोष विचारे। खड़ा दीक्षु द्वार पे तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। वो खड़ा दीक्षु द्वार पे तेरे श्याम संवरिया मेरे। हरि ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ घनश्याम संवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे। ओ घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। बोल सांवरिया सरकार की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। तो परीक्षित के दादा पांडव निश्चय कर लिया कि जब भगवान नहीं तो हम रह के क्या करेंगे। तो पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपना राजपाट सब छोड़कर त्याग कर दिया और हिमालय पर चले गए मौन धारण करके। पीछे से हस्तिनापुर के राजा बने श्री परीक्षित। परीक्षित की उम्र बहुत कम है, अभी तो बच्चा ही है ये समझो। तो महाराज परीक्षित राजगद्दी पर विराजमान हो गया, शासन करने लगा। परीक्षित ने सोचा कि मुझे तो राजगद्दी विरासत में मिली है, अपने बल से थोड़ी कुछ किया है?
एक तो कोई सीधी मिली हुई चीज पर मिली हुई गद्दी पर बैठना, अरे खुद अपने बल से, अपने गुणों से, अपनी तपस्या से, अपने पुरुषार्थ से जो गद्दी भगवान की कृपा से मिलती है उस पर बैठना। तो ये जो राजगद्दी पर बैठा हूं ये तो मिली हुई है, इसमें मैंने क्या पुरुषार्थ किया, मैंने क्या मेहनत की। तो जाऊं देखे प्रजा में, प्रजा का हालचाल क्या है। तो महाराज परीक्षित प्रजा की सूझबूझ लेने के लिए, समाचार प्राप्त करने के लिए, सुख दुख को जांचने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने थे। 13,000 वर्ष तक शासन किया था। वैसे रामचंद्र जी के शासन काल में अयोध्या में पशु पक्षी भी भूखे नहीं सोते थे, कोई दुख नहीं था किसी को, सब संपन्न और सुखी थे। लेकिन घरों में ताला नहीं लगता, ताला होता ही नहीं था। इतना विश्वास और प्रेम और इतनी मन की शुद्धता, सब पूरी उम्र प्राप्त करते थे। किसी के कोई आदि व्याधि रोग नहीं हुआ था, कोई ग्रह क्लेश नहीं था, सब शांत और आनंद पूर्वक जी रहे थे। तो भी राम जी को चिंता लगी रहती थी कि मेरी प्रजा में कोई प्राणी किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी सामान्य आदमी का रूप धारण करके और गली गली से गुजरते थे। जहां 10-20 लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, उनके बीच में जाकर बैठते थे और सुनते थे कि इन लोगों की राजा के बारे में क्या राय है, ये प्रजा, ये लोग राष्ट्रकारियों से संतुष्ट है कि नहीं, ऐसे पता लगाते थे राम जी। तो ऐसे ही परीक्षित प्रजा के दुख सुख को जानने के लिए एक दिन घोड़े पर सवार होकर के निकला। रास्ते में जंगल जैसी सुनसान जगह आई, वहां धरती में से नीचे से सरस्वती नदी बहती थी। तो सरस्वती नदी के पास में सुनसान जगह पर एक गाय दिखाई दी और एक बैल दिखाई दिया। वो गाय और बैल दुखी थे। बैल के 3 पग टूट गए थे, एक पग पर खड़ा था। आप बैठ जाइए, बीच में कोई भी बिना मतलब खड़े ना रहे। और ये जो बाल बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं ना, उनको बिठाएं। 1-2 कार्यकर्ता यहाँ रहना चाहिए बीच में, शांति से बैठे। तो परीक्षित ने देखा कि गाय तो रो रही थी, आंसू पड़ रहे थे और सूख करके दुबली हो रही थी, हड्डी पिंजर निकला था, शरीर पूरा हड्डी हड्डी ढांचा दिखाई दे रहा था और थर थर कांप रही थी। और बैल के 3 पग टूटे थे, एक पग पर खड़ा है और बैल भी बड़ा विषाद में, दुख में पड़ा था। राजा परीक्षित ने देखा कि एक आदमी डंडा लेकर गाय और बैल को मार रहा था, लेकिन वो आदमी सामान्य से भी नीचे क्वालिटी का था। सामान्य स्तर का जो मानव होता है, सामान्य मानव के गुण भी नहीं थे उसमें। राजा के गुण होना तो दूर की बात, बिल्कुल लो क्वालिटी का व्यक्ति था। लेकिन उसका जो रूप था ना, वो राजा का था। राजा के वस्त्र पहन रखे थे और राजा के चिन्ह धारण कर रखे थे, हाथ में डंडा था, उसका रंग काला था। यहाँ काला रंग से मतलब है कि उसका मन काला था, उसकी बुद्धि काली थी। कहीं से? पाप से। पाप का रंग काला होता है, पाप का रंग काला होता है, धर्म का रंग सफेद होता है। तो परीक्षित ने घोड़ा से उतर के दौड़कर गाय और बैल के पास गए
और गाय और बैल से परीक्षित ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, किसने आपको तकलीफ दिया। तो वो जो बैल था ना, वो कहने लगा, परीक्षित ने कहा, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्र संते साधवे साधुवी तस्य मतस्य संति कीर्ति आयुर भगोगति। परीक्षित कहता है, यस्य राष्ट्रीय प्रजा सर्वास्त्र संते साधवे साधु। यस्य राष्ट्रीय प्रजा, जिस राष्ट्र की प्रजा राजा के होते हुए अगर दुखी है तो उस राजा का राज्य करना धिक्कार है। मैं इस देश का राजा हूं और मेरे राज्य के शासन काल में गाय दुखी है, बैल दुखी है और मैं मौज से खा के सो रहा हूं और मेरा शासन चला रहा हूं, तो शासन चलाना मेरा बेकार है। परीक्षित जब तक राजा रहे तब तक इसकी प्रजा में एक चिड़िया भी, एक पक्षी भी दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो महाराज आप क्यों दुखी हो, किसने दुख दिया आपको, पीड़ा किसने दी। तो बैल ने उत्तर दिया। बैल रोता हुआ कहने लगा कि किसका नाम बताए। कोई तो अपने कर्मों को ही अपने दुखों का कारण मानते हैं, कोई दूसरे को अपने दुखों का कारण मानता है, कोई अपने प्रारब्ध को दुखों का कारण मानता है। तो महाराज मैं किसका नाम बताऊं। तो इतनी जब गहराई की बात की, कोई अपने स्वभाव को दुखों का कारण मानते हैं, कोई दूसरा पर आरोप लगाते हैं कि इसकी वजह से हम दुखी हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर ये दुख आया, नहीं तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम वहां पहुंच जाते, अगर ये नहीं होता तो इसकी वजह से हम पीछे रहे, इसकी वजह से हम दुखी हैं। सारा का सारा सामने वाले पर डालते हैं। तो महाराज मैं किसका नाम बताऊं, मैं क्यों दुखी हूं। तो परीक्षित समझ गया कि ऐसी गहरी बात करने वाला कोई पशु नहीं हो सकता, ये ऐसी गहरी बात तो धर्म कर सकता है। तो आप धर्म है, तो धर्म इतना पीड़ित है, कितना कि 3 पग टूट गए, एक पैग पर खड़ा है। सत्य युग में धर्म के 4 पैर होते हैं, त्रेता में 3 पग होते हैं और द्वापर में 2 पग और कलयुग में तो 1 ही पग होता है। 1 पग होने का मतलब यानी 75% देवी शक्ति के गुण घट जाते हैं और 75% आसुरी शक्ति के गुण, राक्षसों के गुण बढ़ जाते हैं कलयुग में। जब 75% मानव समाज में आसुरी राक्षसी गुण बढ़ जाए तो समझो कि भयंकर कलयुग आ गया। जो वो बेचारे दब जाते हैं उनको कौन पूछेगा। जो आदमी ईमानदार है, सत्यवादी है, बुद्धिमान है, दयालु है, क्षमाशील है, सहनशील है, समझदार है, पवित्र रहता है, उसको कलयुग में मूर्ख माना जाता है, मूर्ख और कायर माना जाता है। और जिसके हाथ में लाठी है, जो सबको मार कर अपनी मुट्ठी में करने की ताकत रखता है और किसी को भी कड़े शब्द बोल करके बिल्कुल चुप करा देता है, तो वो महान माना जाता है। यानी जो दूसरों बोलकर दूसरों को ठगने में माहिर है, जो चतुर है, जितना यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, भागवत में साफ साफ लिखा है, जिसकी लाठी में ताकत होगी उसी के पास भैंस होगी, चाहे वो हो ईमानदार आदमी की। और गुणों के अनुसार, न्याय के अनुसार देखी जाए तो वो भैंस पर अधिकार सज्जन का है, गुणवान का है, लेकिन उस पर अधिकार जमाएगा जिसके हाथ में लाठी होगी वो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आपको दुख कौन ये कलयुग दे रहा है, कलयुग को मैं नष्ट कर देता हूं। तो कलयुग को नष्ट करने के लिए यानी जो आने वाला समय था
इसको मिटा देना चाहते थे परीक्षित। परीक्षित ने कहा यहीं से सत्य युग वापस, कलयुग को मार ही देते हैं। तो कलयुग को नष्ट करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही मंत्र बोल के बाण चलाने लगे तो कलयुग दौड़ करके राजा परीक्षित का पैर पकड़ लिया, बोला महाराज त्राहिमाम रक्षा रक्षा रक्षा। देखो शरीर में बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापो आया और मौत आई। सूरज उग्यो, सुबह ही दोपहर हिया, दन ढलियो और दनात गयो, सांझ हैगी, है रे चे कौन है रे? बोले है रे तो चे। तो ये सृष्टि का चक्कर है। जब बचपन बुढ़ापो और जवानी और मौत आ रही है तो फिर सत्य आयो, त्रेता आयो, द्वापर आयो, तो कली क्यों नहीं आएगा? कली भी आएगा। कली से बचना है तो सावधान रखो, कवच बना के रखो, सत्संग का, ज्ञान का, भक्ति का, सद्गुणों का, गीता का, भागवत का, भगवान के हरि नाम का कवच बना लो। जो कवच बना लेगा उसको छुएगा नहीं, और जिसके पास कवच नहीं है तो उस पर तो पूरा अधिकार जमा करके उसके घर पर झंडा लगा देगा कलयुग। बस कलयुग का अधिकार चलेगा फिर वहां। तो महाराज मुझे क्षमा करो। परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, नहीं मारूंगा, लेकिन तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग कहता है आपका राज्य सब जगह है। देखो उस समय राजा परीक्षित का, जो भारत देश का चक्रवर्ती सम्राट है, राजा परीक्षित का राज्य कहाँ था? दिल्ली। पूरे भारत देश का नहीं, पूरी धरती पर जितने भी देश थे सबका शासन इसके हाथ में था। यानी सब देशों में कानून राजा परीक्षित का बनाया हुआ कानून चलता था। सब जैसे सिकंदर ने सब जगह विजय प्राप्त की थी ना, सब जगह प्राप्त नहीं की थी उसने, तो 2-4-10 देशों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ तो बिना विजय प्राप्त विजय थी पांडवों की। सारी पृथ्वी पर जितने भी देश है सब में सबका चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित था। सब जगह इनका संविधान चलता था, इनका कानून चलता था। तो परीक्षित कहता है कलयुग से कि जहां जहां मेरा राज्य है ना वहां से बाहर निकल जा। कलयुग ने चारों तरफ नजर डाली तो कलयुग हाथ जोड़ के कहने लगा कि बाप जाऊं कहां, सारी धरती पर तो तारो ही राज है। धरती पर एक अति भी जगह को ने जड़े थारो राज को, और तू कह रहा है कि जहां मेरा राज नहीं है वहां चला जा। तो मेरे तो जाने के लिए जगह ही नहीं है, रहने के लिए, मुझे कुछ जगह तो दो। राजा परीक्षित ने 4 जगह दी। क्या? बोले जहां पर जुआ खेलते हैं, दूध क्रीड़ा होती है, वहां पर तेरा वास हो जाए। जहां पर पराई वासना होती है वहां तेरा वास हो जाए। जहां पर मदिरा पान की जाती है, नशा किया जाता है, वहां तेरा वास हो जाए। और जहां पर मांस खाया जाता है, हिंसा की जाती है, वहां पर भी तेरा वास हो जाए। कलयुग परीक्षित बोला 4 जगह दे दी तुझे रहने के लिए, इन चारों जगह में तू मौज कर, कोई छेड़ेगा नहीं तुझे। कलयुग कहता है महाराज ये चारों जगह तो गंदी है। परीक्षित ने कहा तू कसे चौको से तो तू ही गंदो ही है, 1000 अवगुणों से भरे हो, ऊपर से नीचे। तो कलयुग कहता है महाराज ये बात तो सही है कि मेरे में अवगुण है, दोष है, लेकिन मेरे में गुण भी है। कता गुण से? बोले 1 लाख अवगुण है लेकिन गुण एक ही है। कौन सा गुण है? बोले सत्य युग में इंसान सैकड़ों वर्षों तक समाधि लगाता था ना, तब उसको भगवान का दर्शन होता था। त्रेता में विधि विधान से करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके यज्ञ करते थे तो भगवान का दर्शन होता था। द्वापर में 16 उपचार विधि से भगवान की पूजा पद्धति से पूजा की जाती थी तो जीव पापों से मुक्त होता था। लेकिन कलयुग में न तो सैकड़ों 1000 वर्षों तक समाधि में बैठने की जरूरत है, न ही करोड़ों करोड़ों रुपया लगा के यज्ञ करने की जरूरत है, और न ही 16 उपचार विधि से पूजा करने की जरूरत है। बस एक ही जरूरत है,
कि भगवान के अनंत नामों में से किसी एक नाम को चॉइस कर ले और उस नाम को अपनी जीव में और अपने घट में बिठा ले और निरंतर भगवान का नाम जप करता रहे। बस इसी से भगवान का दर्शन हो जाता है और जीव सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ ये गुण कितना बड़ा है, कलयुग में कितनी छूट है, पूरी छूट है। कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, बस एक ही काम कर लो। अच्छा, नाम का जब भी उठता बैठता चालता फिरता सोता बाथरूम में नहाता हुआ कोई नियम ही नहीं है, सब जगह करो, एवरी टाइम, हर परिस्थिति में। नौकरी करते करते भी कई लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं ऑफिस में और नाम जप भी करते हैं। बहुत लोग हैं जो सारे दिन भर नाम जप करते हैं और उनकी सर्विस भी बड़ी 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 पोस्टों पर रहने वाले लोग नाम जप करते हैं। अच्छा, तो अब ऑफिस में बैठा है तो वहां तो माला कैसे लेगा, कैसे नाम जप करेगा? तो कोई तो श्वासों के साथ ही नाम जप करते हैं और कई कई क्या एक छोटी सी जो अंगूठी पहनते हैं ना, ऐसी मशीन आती है, उसको अंगुली में पहन लेते हैं। उसकी एक छोटा सा बटन होता है, तो एक बार राम बोला उसको दबा देते हैं, राम 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 राम। पड़ोस में काम करने वाले कर्मचारी को ही पता नहीं चलता है कि ये नाम जप। और पूरे दिन में ऑफिस में बैठा बैठा ड्यूटी पर कितना नाम जप किया, इसका रिजल्ट देती है 1 लाख नाम जप कर लिया। अब अपनी ड्यूटी भी कर लिया दिन भर और 1 लाख भगवान का नाम जप भी कर लिया। फिर उसकी रुचि है, श्रद्धा है, तो उसको लोभ बढ़ता है कि कल तो 1 लाख से 1 नाम ऊपर ही होना चाहिए, तो ऐसे लोभ बढ़ता जाता है। तो महाराज कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, और कोई उपाय नहीं है। राजा परीक्षित अपने धनुष को नीचे कर लिए, बाण को हटा लिए और कलयुग की तरफ देखते ही रह गए। और परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि वाह, ये गुण तो तेरे में बहुत बड़ा है, ये तो मुझे भी पसंद आया, अब मैं तुझे मुक्त करता हूँ, मारूंगा नहीं। तो कलयुग कहता है कि महाराज मेरे में एक अच्छा गुण है, तो मुझे एक अच्छी जगह दो। तो फिर एक अच्छी जगह दी गई, कौन सी? परीक्षित ने कहा कि धन में भी तेरा वास हो जाए, धन अच्छी जगह है ना। कलयुग तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बाहें फैलाकर हंसने लगा, ठाका मार के, हा हा, अब तो धन में मैं मौज करूंगा। और दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी चीज धन ही तो है, धन के पीछे तो है सारी दुनिया, और उस धन में रहने की इजाजत मुझे मिल गई। धन में बैठ करके तो मैं सबको अपना मित्र बना लूंगा, सबकी बुद्धि खराब कर दूंगा, क्योंकि धन का उपयोग सब करते हैं। धन में मैं बैठूंगा तो जो धन का उपयोग करेगा उसकी बुद्धि पर मैं अपने आप चढ़ जाऊंगा, तो फिर सब जगह मेरा राज हो जाएगा। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि नहीं नहीं, तू जो सोच रहा है वो नहीं होगी। क्यों? धन में वास दे दिया ना आपने। परीक्षित ने कहा अरे धन में वास तो दे दिया, पर कौन से धन में दिया? कौन सा? बोले जो ईमानदारी से कमाया हुआ है, अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ है, अपनी ड्यूटी करके कमाया हुआ है, खून पसीने से कमाया हुआ है, जो जिस पर नेचुरल अपना अधिकार बनता है, उस धन को छोड़कर अब जो धन है 2 नंबर का है कि दूसरा का खून चूस के लाया हुआ है, दूसरे की आत्मा को सताकर लाया हुआ है, तो उस धन में तुम्हारा वास होगा, कलयुग का, पाप का। उस धन का जो उपयोग करेगा उसकी बुद्धि तू भ्रष्ट कर देगा। तो महाराज फिर कलयुग कहता है तो फिर वो जो ईमानदारी का और जो न्याय का, खून पसीने का और पुरुषार्थ का कमाया हुआ है, उसमें कौन रहेगा? उस पर किसका अधिकार है? बोले उस पर तो नारायण का अधिकार है, उसमें भगवान विष्णु वास करते हैं लक्ष्मी के साथ। शुद्ध धन में लक्ष्मी के साथ नारायण वास करते हैं, और पाप के धन में कलयुग वास करता है।
अब धन में सोना भी आता है। हस्तिनापुर के राजा है परीक्षित। थोड़े दिन पहले महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन पाप का अवतार था। दुर्योधन अपनी जिंदगी में खूब लूटा कोसी किया था। कई राजाओं का धन जबरदस्ती हड़प हड़प के लाया था, उनको दुख देके। तो महाराज दुर्योधन के पास एक मुकुट था बड़ा सुंदर, जो कहीं से छीन कर लाया हुआ था, किसी की आत्मा को दुखा कर लाया हुआ था। जब तक दुर्योधन जिंदा था उस मुकुट को पहनता था, लेकिन महाभारत में दुर्योधन तो शहीद हो गया और वो मुकुट हस्तिनापुर के राजकोष में पड़ा हुआ था। राजा परीक्षित ने सोचा, अरे मेरे राजकोष में इतना खजाना है, मैंने कभी देखा भी नहीं, क्या क्या खजाना है, चलो आज तो राजकोष को खोल कर देखते हैं। तो परीक्षित ने खजाना का कक्ष खोला तो उसमें हजारों मुकुट पड़े थे। उन हजारों मुकुटों में सबसे सुंदर, चमकने वाला, धमकने वाला वो दुर्योधन का मुकुट था। परीक्षित को पता नहीं था कि ये मुकुट किसका है। परीक्षित को पसंद आया और वो मुकुट उठाया और अपने सिर पर पहन लिया। और उस मुकुट में बैठा हुआ था कलयुग यानी पाप। राजा परीक्षित मुकुट पहन करके जंगल में गया अपने मंत्रियों के साथ, सिपाहियों के साथ। गर्मियों का दिन था, रास्ता भटक गया और मंत्री बिछुड़ गए, सिपाही बिछुड़ गए, परीक्षित अकेला पड़ गया। दौड़ते दौड़ते रास्ता ही नहीं मिला जंगल से निकलने का। भागते भागते प्यास लगी और प्यास भी इतनी जोर की लगी कि तत्काल पानी चाहिए, नहीं तो प्राण निकला। तो महाराज एक आश्रम दिखाई दिया। राजा परीक्षित ने सोचा यहाँ पानी जरूर मिलेगा। उस आश्रम पर जाकर देखा तो एक ऋषि बैठे थे जिनकी सच्ची समाधि लगी हुई थी। राजा परीक्षित ने जाकर आवाज लगाई, महाराज पानी, महाराज पानी। महाराज को तो सुनाई नहीं पड़ा। जब सुनाई नहीं पड़ा तो 2-3 बार तो आवाज लगाई और अंत में जो मुकुट में कलयुग बैठा था वो परीक्षित के, वो तो मौका ही देख रहा था ना, परीक्षित की बुद्धि में उतर गया और परीक्षित की बुद्धि में आकर बैठ गया। परीक्षित अपना स्वभाव तो भूल गया और जैसे किसी में भूत भरता है ना, तो फिर वो भूत बोलता है। जब भूत बोलता है तो उस शरीर में रहने वाला इंसान नहीं बोलता, भूत बोलता है। और जब किसी को बहुत भयंकर गुस्सा आता है तो गुस्से में आदमी क्या 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 बोल देता है। और गुस्सा जाने के बाद जब वो फ्रेश होता है तो वो जो फ्रेश होता है ना, वो उसका असली दिमाग है, असली दिमाग है। और अभी जो गुस्सा था ना, तो गुस्सा में उसका पाप बैठा हुआ था। गुस्सा पाप का रूप है। तो गुस्से में आदमी जो कुछ बोल रहा था वो खुद नहीं बोल रहा था, वो उसकी बुद्धि में उस क्रोध के अंदर बैठा हुआ पाप बोल रहा था। अब वो पाप तो बोल बाल के चला गया और वो असली बुद्धि वाला पश्चाताप करने लगा, रे मुझे उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ही राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग उतर गया। उस मुकुट में से सीधा यानी अधर्म पाप उतरा और परीक्षित के दिमाग में आ गया कि ये पाखंडी है, झूठ मूठ में बैठा है आंखें बंद करके, कोई ध्यान व्यान नहीं लगा रहा, समाधि नहीं लगा रहा है। घर पर आए हुए अतिथियों को भोजन कराने में, सत्कार करने में, पानी पिलाने में आता है जोर, आंखें बंद करके बैठने में क्या जोर आता है। मैं कराता हूँ, इसका ध्यान असली है कि नकली है? नकली है तो डर के मारे अभी उठ के खड़ा हो जाएगा। तो पास में एक सांप मरा हुआ लटक रहा था। राजा परीक्षित ने अपनी बाण को लिया और बाण की नोक में उस सांप को उठा के और ऋषि के गले में डाल दिया। जब माला पहनाते हैं ना, वहां सांप पहना दिया। लेकिन ऋषि की समाधि असली थी, इसलिए उनको कोई असर नहीं पड़ा, आंखें बंद थी। परीक्षित तो घर चला गया, घर जाकर पश्चाताप करने लगा। इधर ऋषि का छोटा सा बच्चा था, वो देख रहा था ये सब। 12-13 साल का लड़का था, वो बड़ा तेजस्वी और तपस्वी और वेदों का मर्मज्ञ ज्ञानी था। वो बालक था, छोटा पर तेजस्वी था, तपस्वी था। और शास्त्र कहता है कि जो
ब्राह्मण जो योगी ब्रह्म में स्थित रहता है ना, ब्रह्म में स्थित रहने वाले व्यक्ति के मुंह से जो भी शब्द निकलता है वो सच्चा हो जाता है, वो ब्रह्म वाक्य होता है, ब्रह्मवाणी होती है। तो वो जो छोटा बालक था वो बड़ा तेजस्वी था, ज्ञानी था, तपस्वी था। बालक छोटा था पर बहुत उसके पास साधना थी। उसको क्रोध आया, अपने पिताजी का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने वचन रूपी बाण छोड़ दिया राजा परीक्षित पर, और परीक्षित को कह दिया कि अरे दुष्ट आत्मा राजा, तू प्रजा का रक्षक है, धर्म का रक्षक है, हम सब तेरी प्रजा है, हमारी रक्षा का तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारी तपस्या में भंग करना हमारा धर्म है। इसलिए तुमने जिस गले में फूल का हार पहनाना चाहिए उस गले में सांप पहनाया, वो भी मरा हुए महात्मा का इतना अपमान किया, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो ये दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। परीक्षित को तो सुनाई नहीं पड़ा, वो घर आ गया। आकर उस मुकुट को उतार के अपने कक्ष में जाकर अपनी सीट पर बैठा, तो उस खुद की बुद्धि आई तो पश्चाताप करने लगा। हाथ जोड़ जोड़ के भगवान से कहने लगा, हे परमात्मा, हे नारायण, आज मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरे माँ बाप की, मेरे कुल में मैंने कलंक लगा दिया, क्योंकि मेरे जो बाप दादा है इन ऋषि मुनियों को फूलों में रखते थे, बड़ा आदर करते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने जीवन में इतना यश मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, और उन्हीं ऋषियों के गले में आज इस परीक्षित ने सांप डाल दिया मरा हुआ। हे परमात्मा, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, तो मुझे अभी जलाकर राख कर दे। ऐसा परीक्षित भगवान से कह रहा है कि तू मुझे इस दुनिया में बड़ा से बड़ा दंड है ना, वो मुझे दे दे और अभी दे दे। ऐसे पश्चाताप कर रहा था। पश्चाताप करने से क्या होता है? पाप नष्ट होता है। भूल चूक में हमसे अपराध और गलती हो जाती है तो पाप तो हो गया, अब उसका वो पाप हल्का हो जाए उसके लिए क्या करें? एकांत में बैठ करके किसी को मत कहो, क्योंकि दुनिया वालों को कहोगे कि आज मेरे से ये पाप हो गया तो रो रो करके तो सुनेगा, और फिर बाहर जाके हंस हंस के कहेगा आज वो इयान को काम कर रहे हैं। हाँ, कीजिए मत, कोई नहीं, वो तो मन किया से इयान को काम करे जा, फिर वो बिन कह दिल और वो बिन कह दिल और वो बिन कह दिल, तो फिर क्या करें? ना, किसी से मत कहो, तुम्हारी बात सुनने लायक दुनिया में कोई नहीं है। या तो सच्चा सदगुरु वो हर बात को पचाएगा और फिर भी आपके ऊपर कृपा बरसाएगा। दुनिया वाला व्यक्ति को पता हो गया ना कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमसे दूर हो जाएंगे। दुनिया के लोग तो गुणों को देख करके आते हैं, तो जहर को पचाने की ताकत परमात्मा में और सदगुरु में होती है। तो पश्चाताप करना चाहिए ईश्वर के सामने। ईश्वर के सामने पश्चाताप करने से अपना अवगुण, अपना दोष, अपनी गलती को खोल खोल करके बताना चाहिए भगवान को। तुलसीदास जी अपनी सारी गलतियां गा गा करके राम जी को बताते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। सबरी बाई अपने गलतियों को गा गा करके राम जी को बताती है। गलती को ईश्वर के सामने गलती छुपाना और गुरु के सामने गलती छुपाने से महा नुकसान होता है। गुरु और ईश्वर के सामने गलती मत छुपाओ, वो तो वैसे भी जानता है, नहीं बताओगे तो भी जानता है, लेकिन अपने मुंह से बता देने से फायदा है क्या कि पाप तत्काल 50% तो नष्ट हो जाता है, भगवान माफ कर देते हैं। तो देखो परीक्षित पश्चाताप कर रहा है और इधर उस ऋषि की समाधि खुली, उनको पता चला, एक दूसरे अपने शिष्य को भेजा कि जाकर परीक्षित को सूचना दो तो वो कुछ मुक्ति का उपाय करे।
क्योंकि उसका जीवन थोड़ा ही बचा है। एक ऋषि ने आकर परीक्षित को सूचना दी, महाराज आज के 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको तक्षक नाग डसेगा, इसलिए श्रृंगी ऋषि का आदेश है कि आप समिक मुनि का आदेश है। ये सांप किसके गले में डाला था? समिक मुनि, समिक नाम के ऋषि थे, उनका आदेश है। देखो जिसका बुरा करके आए है ना, उसको चिंता लगी है। जिस ऋषि के गले में सांप पहना के आया था, उस ऋषि को ये चिंता नहीं है कि मेरे गले में सांप क्यों पहनाया, मेरा अपमान क्यों किया, मेरी पूजा क्यों नहीं की, वो आके मेरे ढोक क्यों नहीं दिया, ये चिंता नहीं है उसको। उसको चिंता ये है कि मेरे बच्चे ने राजा को श्राप दे दिया, अब श्राप तो लग गया, ब्रह्म वाक्य निकल गया, क्योंकि ये बच्चा ब्रह्म में स्थित रहता है, तो ब्रह्मवाणी चल गई तो श्राप लग गया, राजा की मृत्यु तो होगी 7 दिन में, लेकिन बेचारा 7 दिन में वो मोक्ष के लिए कुछ उपाय तो करे। ऋषि को राजा परीक्षित के मोक्ष की चिंता लग रही है। जो आप जिसका बुरा कर रहे हो तो भी वो आपका भला चाहे। वो संसार में 2 ही लोग होते हैं, या तो माता पिता होते हैं और या फिर सच्चा सदगुरु होता है। सच्चा सदगुरु ज्ञानी होता है, वो पत्थर फेंकने वाले शिष्य की स्थिति जानता है कि ये बेचारा है, ये अज्ञानी है, वो उस पर क्रोध नहीं करता, दया ही करेगा, उसका भलाई चाहेगा। तो यहाँ समिक मुनि को चिंता लग रही है, जाओ जाओ उसको बताओ कि 7 दिन में मोक्ष का उपाय करे। राजा परीक्षित को पता चलते ही वो ठाका मार के हंसे जोर से। अरे घर वालों ने कहा 7 दिन में मरेगा, 7 दिन में, 7 ही दिन की उम्र बची है, मरना पक्का हो गया, मोहर लग गई, और तू हंस रहा है। परीक्षित पूछ रहे क्यों हंस रहा है तू? 7 दिन में मर जाएगा, रोना चाहिए ना, दुख होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, धड़कन तेज हो जानी चाहिए, बीपी बढ़ जानी चाहिए या लो हो जानी चाहिए। इतनी भारी टेंशन और तू हंस रहा है। परीक्षित कह रहा है किसने कह दिया श्राप लगा है? मुझे तो आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद। और आशीर्वाद भी जो अनंत जन्मों तक नहीं मिला था, वो आशीर्वाद मिला है। किसी ने पूछा कि ये आशीर्वाद कैसे हुआ भाई, थोड़ा हमको भी समझाओ। अरे ये जो श्राप लगा है ना, 7 दिन में मृत्यु होगी, इस श्राप की वजह से मुझे अंदर से सबसे वैराग्य हो गया। क्या? सबसे विरक्ति हो गई, क्योंकि ये पक्का हो गया कि यहाँ से जाना है। ये राजगद्दी छूटेगी आज नहीं तो 7 दिन बाद में, ये पत्नियां छूटेगी, बच्चे छूटेंगे, धन छूटेगा, हाथी घोड़ा छूटेगा, ये प्रजा छूटेगी, ये फूलों के हार छूटेंगे, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा छूटेगी, ये जय जयकार छूटेगी आज के 7वें दिन। तो मैं पांडवों का पोता हूं, इतना तो मुझे ज्ञान है कि जो छूटेगी चीज उसका समय भी निश्चित हो गया, तो वो छूटने से पहले ही छोड़ देता हूं मैं इसको। छूटने से पहले ही छोड़ दो तो ज्यादा सुखी रहेंगे। तो ये श्राप नहीं, अगर ये श्राप नहीं लगता तो मुझे वैराग्य नहीं होता। राजा परीक्षित को सबसे विरक्ति हो गई, एकदम अलिप्त हो गए, अलिप्त हो गए। और जैसे नारियल के ऊपर हम चलाते चोट मारते हैं और नारियल का छिलका उतरता है, उसका छोटा दूर हटती अंदर से क्या निकल के आता है? दौड़ के गोला निकल के आता है। नारियल के ऊपर से चोट पड़ी, उस चोट ने अंदर पके हुए नारियल का जो फल है ना, उसका बुरा नहीं किया, अच्छा किया है, बुरा नहीं किया। हालांकि वो नारियल का पका हुआ गोला तो पहले अंदर वो तो मुक्ति था, लेकिन फिर भी कब्र में तो था ही। पर इस पत्थर की चोट ने
उसको उस कब्र से भी बाहर निकाल दिया, मुक्त कर दिया। हालांकि वो पहले ही मुक्त था अंदर। तो राजा परीक्षित की यही स्थिति थी, वो पहले से ही मुक्त था। राजगद्दी पर बैठता है, परिवार में रहता है, सारी धन संपत्ति का उपयोग करता है, लेकिन बिल्कुल अलिप्त है, मुक्त है, नारियल के गोले की तरह। कहीं भी अटैचमेंट नहीं है, कहीं भी उसको टच नहीं है। लेकिन श्राप रूपी चोट लगी और वो उसमें से निकल कर के भाग छूटा, बाहर निकल आया, पूरा स्वतंत्र हो गया और गंगा किनारे जाकर के भगवान का एकाग्र होकर के नाम जप करने लगा। अगर हमारा मन थोड़ा सी भी कहीं न कहीं उलझा हुआ है तो फिर वो पूरी तरह से एक जगह एकाग्र नहीं हो सकेगा। जितना चारों तरफ से छूटा उतना ही वो एक जगह एकाग्र होगा। तो परीक्षित का मन फुल एकाग्र हो गया भगवान के चरणों में और गंगा जी के किनारे मौन धारण करके भगवान का ध्यान करने लगे। और वहीं पर एक के बाद एक परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए ऋषि मुनि आने लगे। राजा परीक्षित ने समस्त ऋषि मुनियों का स्वागत किया और सब ऋषि मुनियों के आ जाने के बाद में सुखदेव जी महाराज आए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र छया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बाले रवदूत भेषः तम दो अष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुबाहं सकपोल गात्रम् चार्वायताक्षो न सतुल्ये कर्ण सुप्रवाननं कंबु सुजात कंठम। हजारों की संख्या में परीक्षित के पास एक गुरु नहीं आया, एक गुरु नहीं आया, लाखों गुरु आ गए। अरे ये लाखों गुरु खाली भेष वाले गुरु नहीं है, एक एक तेजोमयी मूर्ति है, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से भरपूर है सारे के सारे। और सभी दिव्य धाम से उतर के आए हैं। परीक्षित ने सबका सम्मान किया और महाराज सब गुरुओं के बीच में सबके महागुरु महामुनि सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है कि ये कौन सी जाति का है, कौन से वर्ण का है, कौन सी संप्रदाय से है, कोई चिन्ह नहीं है। क्यों? क्योंकि परमहंस के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमहंस कहते ही उसको है जो सब विधि विधान से ऊपर उठ जाता है, सब प्रकार से मुक्त हो जाता है। तो महाराज परीक्षित ऐसे सदगुरु को प्राप्त करके प्रसन्न हो रहे हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री राधे श्याम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
संसार जंगल है, इसका वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में अच्छी तरह से किया गया है। कैसा भयानक जंगल है। इस भयानक जंगल में ये जीवात्मा फंस गया। जो जंगल होता है ना, उसमें रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन रास्ते होते हैं जाल की तरह, मकड़ी के जाल की तरह। कोई रास्ता क्लियर नहीं होता है। कोई रास्ता कहीं जाकर के गायब हो जाता है, कोई रास्ता कहाँ जाके गायब हो जाता है। बड़ी मुश्किल से कोई रास्ता मिलता है जो जंगल से बाहर जाता हो, मिलते ही नहीं। तो ये जीव संसार रूपी जंगल में फंस गया, भटक रहा है। सुखदेव जी महाराज जैसा कोई सद्गुरु मिले तो इस जीव को वो रास्ता बता सकता है जो जंगल से बाहर जाता है। हम भटक गए थे वन में, दम खो बैठे थे तन में। हम भटक गए थे वन में, दम खो बैठे थे तन में। हम भटक गए थे वन में, दम खो बैठे थे तन में। हम भटक गए थे वन में, दम खो बैठे थे तन में। आकर राह दिखाने वाले, आकर राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि का नाम सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज की हरि भागवत में इस जगत को, इस जगत के जो पदार्थों से मिलने वाला जो सुख है, उसको भागवत के अनुसार जहर कहा गया है। ये जीव अपनी जो इंद्रियों से, मन से इस जगत में से जो सुख लेती है, वो जीवात्मा के लिए जहर है, जहर का काम करता है, मुक्ति की जगह। तो ये जीव अनंत जन्मों से, अनंत काल से जहर के कटोरे पी रहा है, अनंत जहर पी चुका। तो महाराज इसको खुद को ही पता नहीं है कि मैं क्या पी रहा हूँ। यानी इस मन के द्वारा स्वाद कहाँ लेना चाहिए। भगवान के चरणों में बैठकर उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का स्वाद लेना चाहिए। संसार के स्वाद में रुचि रखते हैं, लेकिन उसकी जगह भगवत प्रेम में रुचि रखना चाहिए। भगवत प्रेम तो अमृत है और संसार का प्रेम जहर है। तो इस बात का पता जीव को नहीं है, लेकिन कोई पुण्य जाग जाए और भाग्य से सुखदेव जी महाराज जैसा गुरु मिल जाए तो जीव को पता हो जाता है, तो जीव तत्काल संभल जाता है। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो परीक्षित जी महाराज जब भगवान की ओर उन्मुख हो गए ना सच्ची आत्मा से, तो उनको गुरु ढूंढना नहीं पड़ा। गुरु स्वयं उनके पास आ गया। सच्ची जिज्ञासा होगी, हमारी भावना में सच्चाई होगी, हमारी चाहत सच्ची होगी, तो गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। और जैसे को मिलता है, क्यों? क्योंकि गुरु भी अपने कर्म से ही मिलता है। जैसे माँ बाप अपने कर्म से मिले, पत्नी कर्म से मिली, भाई बंद परिवार कर्म से मिला, देश जाति कर्म से मिले, जीवन की हर परिस्थिति कर्म से मिली, ऐसे ही गुरु भी हमारे कर्मों से ही मिलता है। श्रेष्ठ सद्गुरु भगवत तत्वों को धारण करने वाला पड़ोस में ही हो, लेकिन फिर भी हमको कोई ऐसे गुरु में हम विश्वास कर बैठे जो हानिकारक है, तो उसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे ही कर्मों से है, हमारी चॉइस है वो। तो इसलिए परीक्षित जैसे हैं वैसा ही उनको गुरु मिल गया, भगवान भेज देते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य है यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अब राजा परीक्षित सदगुरु और सद शिष्य के बीच में चर्चा क्या होती है? सदगुरु और सद शिष्य के बीच में चर्चा होती है केवल आत्म कल्याण के विषय की, शरीर के विषय की चर्चा नहीं होती। शरीर से संबंधित रिश्ते नातों की चर्चा भी नहीं होती। यहाँ चर्चा आत्म कल्याण की होती है, यहाँ चर्चा केवल हरि की महिमा की होती है, भगवत विषय की चर्चा होती है। ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं। मेरा भक्त, मेरे भक्त की पहचान क्या? मेरे जब दो भक्त आपस में मिलेंगे तो वहां मेरे विषय की चर्चा होगी, ये मेरे भक्तों की पहचान। तो यहाँ राजा परीक्षित ये नहीं कह रहा महाराज उस श्राप तो लाग गयो, अब इस श्राप को मुक्ति किया मिले है, इनको कोई उपाय बताओ श्राप टल जावे और श्याप मन कोंड से और मैं मर पाऊं बच जाऊं है। इनको कोई उपाय बताओ जिससे मैं अजर हो जाऊं और अमर हो जाऊं और लंबे समय तक शासन करूं, मेरा संसार और संपन्न हो जाए। ऐसी बातें नहीं कर रहे, आत्मा कल्याण की बात हो रही है। क्योंकि राजा परीक्षित अगर ऐसी बातें करते तो सुखदेव जी यहाँ आते ही नहीं। पर सुखदेव को पता है कि परीक्षित कौन से लेवल का आदमी है, इसलिए आए हैं। तो पूछ रहे हैं कि प्रभु इस संसार में सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है, सबसे बड़ा लक्ष्य कौन सा है, पाने योग्य पूजने योग्य चीज कौन सी है? ऊंची से ऊंची चीज जिसके आगे कोई है ही नहीं। और मरने वाले को क्या करना चाहिए? परम सिद्धि की बात कर रहे हैं।
सिद्धियां सिद्धियां 4 प्रकार की होती है। सिद्धियां 4 प्रकार की होती है। तामसिक सिद्धि, राजसिक सिद्धि, सिद्धि यानी सफलता, तामसिक सिद्धि, राजसिक सिद्धि, सात्विक सिद्धि और निर्गुण सिद्धि। तो निर्गुण सिद्धि जो है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों सिद्धियों का संबंध तो माया से होता है, प्रकृति से होता है। इन सिद्धियों के बदले में मिलने वाली, इन सिद्धियों के प्रभाव से मिलने वाली चीज माया की होती है। इन सिद्धियों से मिलने वाला सुख, उसका संबंध माया से होता है। और चौथी जो सिद्धि है, निर्गुण सिद्धि, उसका संबंध परमात्मा से होता है, भगवान से होता है। वो माया से परे की चीज है। चौथी सिद्धि निर्गुण सिद्धि, वो 2 प्रकार की होती है, एक तो मोक्ष और एक भगवान का प्रेम। मोक्ष और प्रेम, जो प्रेम मीराबाई को मिला वो निर्गुण सिद्धि में, निर्गुण दुनिया में 2 पाने योग्य 2 ही चीज है। प्रकृति से परे जो भगवान की दुनिया है, उसमें पाने योग्य मुख्य 2 चीज है, मुक्ति और ईश्वर का प्रेम। इन दोनों सिद्धियों में भी जो प्रेम है वो मुक्ति से बड़ा है। यानी मुक्ति तो है शिखर, शिखर 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 सबसे ऊपर होता है ना, मुक्ति तो शिखर है और प्रेम उस शिखर पर लगा हुआ ध्वजा। अब ध्वजा से ऊपर कोई होता है क्या? ध्वजा से ऊपर कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान का प्रेम मुक्ति से भी आगे की चीज है, जो गोपियों को मिला था, मीराबाई को मिला। अब बताओ, मीरा जैसा कोई दूसरा हुआ क्या? ज्ञानी बहुत हो गए, वैरागी बहुत हो गए, त्यागी बहुत हो गए, संत बहुत हो गए, सिद्ध पुरुष भी बहुत हो गए, चमत्कारी बहुत हो गए, योगी बहुत हो गए, पर मीरा कोई दूसरी हुई? भले लाल पीला कपड़ा पैर आपा नाम के आगे मीरा लगा दिया तो मीरा लगा बाशो मीरा थोड़ी हो गया। मीरा के जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। मीरा जैसी मीरा ही थी वो ही रहेगी। मीरा के तो चप्पल के जूती के नीचे लगने वाले जो कीचड़ है ना, उसके बराबर भी नहीं हो सकता कोई भी, चाहे वो अपने आप अपने नाम के आगे 1000 बार मीरा शब्द लिख दे। मीरा शब्द केवल मीरा, मीरा शब्द पर केवल मीराबाई को अधिकार है, दूसरा को नहीं, क्योंकि उसको जन्म से ही भगवान का वो प्रेम, वो सिद्धि जो इस दुनिया को तो छोड़ो आगे वाली दुनिया में भी सबसे ऊंची है, वो प्राप्त की थी। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम धन्य हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तू धन्य है, तेरे हृदय में ऊंची से ऊंची सिद्धि को पाने की। अरे कोई लोगों की छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी मांग होती है। कोई सोचता है मैं ये बन जाऊं, कोई सोचता है मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, कोई सोचता है मैं धनवान बन जाऊं। ज्यादा से ज्यादा ये सोच लेते हैं कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं। स्वर्ग से आगे तो कोई जानते ही नहीं है। लेकिन तू तो ब्रह्मांड का भेदन करके, ब्रह्मलोक का भेदन करके, वैकुंठ का भेदन करके, मोक्ष का, ब्रह्म का भेदन करके गोलोक पहुंच गया। क्योंकि सबसे ऊंची सिद्धि तो गोलोक की है, यानी कृष्ण भगवान का जो प्रेम है, जो धाम है, सखी स्वरूप है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है, आदरणीय है, वंदनीय है। तुमने पूछा कि इंसान को क्या करना चाहिए, मानव शरीर कौन से कार्य के लिए मिला है मुख्यतः? तो वर्याने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नर्प आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु ये परा
श्रोत व्याधि निराजेंद्र नरनाम संति शास्त्र स अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम निद्रिया हृयक्ते नक्तम वेवायन चेवावै दीवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा देहापत्ते कल्त्रादिषु आत्मसन्नेषु असतसपि तेषां प्रमतो निधन पश्यन्नपि न पश्यति। तेरी बुद्धि में इतने उच्च कोटि का प्रश्न आया। संसार के 90.999% लोगों में भी ये प्रश्न नहीं आता है। ऐसी बातें दिमाग में आती नहीं है, इतने हाई लेवल की सोच किसी की जाती नहीं है। तो तेरी वरियाने सत्य प्रश्न, वरिया यानी श्रेष्ठ है, तुम्हारा प्रश्न है। धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या सुंदर कामना है तुम्हारी बुद्धि में। संसार के लोग खाने पीने सोने कमाने खाने पीने सोने में पूरी उम्र को खत्म कर देते हैं। कभी भी एक क्षण के लिए भी उनके दिमाग में ये नहीं आता कि एक खाने पीने सोने के अलावा भी कोई ऊंची चीज है क्या, पाने योग्य। क्या ये मानव जीवन इन्हीं चीजों के लिए मिला है? नहीं आता ये प्रश्न। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोकीर्तितव्य स्मृतव्य सता भयम। तूने पूछा कि इंसान को मानव मात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए? तो तस्मात् भारत सर्व आत्मा, सबकी आत्मा भगवान हरि का श्रोतव्य, सुनने में रुचि रखनी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य। सुनना चाहिए, गाना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। हरि का गायन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मनुष्य को बुद्धि का मेमोरी कार्ड मिला है। ये जो मनुष्य के जो 84 लाख मेमोरी कार्ड नहीं दिया, ये खाली इसी में डाला गया है, इस कंप्यूटर में। क्यों डाला गया है? इसका उद्देश्य क्या है? इसमें क्या भरना है भाई? कोई मेमोरी कार्ड होता है तो वो कुछ भरने के लिए होता है ना। तो ये क्या भरने के लिए डाला है भगवान ने? बोले ये हरि को भरने के लिए डाला है। हरि की महिमा, हरि का गुण, हरि का नाम भरने के लिए डाला है। इसलिए कबीरदास जी भी कह रहे हैं, कबीरा सोता क्या करे जाग जपले मुरार। कबीरा सोता क्या करे जाग जपले मुरार। एक दिन ऐसा सोएगा लंबे पाव पसार। कबीरा लंबे पाव पसार। कबीरा सोता क्या करे जाग जपले मुरार। एक दिन ऐसा सोएगा लंबा पाव पसार। कबीरा लंबा पाव पसार। हरि
पशु पक्षी के शरीर में जाएगा तो इसके इस दिमाग रूपी कंप्यूटर से मेमोरी कार्ड को निकाल दिया जाएगा। फिर ये चिल्लाएगा, पछताएगा, अरे बहुत गलती हो गई। तो कबीरदास जी कह रहे हैं इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है, सांसों का सदुपयोग करो। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। पाछ फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट कबीरा, प्राण जाएंगे छूट। चार भुजानाथ की हरि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान लो कि तू 100 वर्ष की जगह 150 वर्ष जीव तो रह गयो, 150 वर्ष ताई जिंदो रह गयो, इतनी बड़ी तेरी आयु हो गई। 150 वर्ष तो खूब आनंद से खाया पिया, खूब मौज किया, लेकिन 150 की जगह 1 लाख वर्ष भी अगर जिंदा रह गया और या रह जाए, लेकिन उस लाख वर्ष में कभी भी तुम्हारा हृदय भगवान के लिए नहीं पिघला, तुमको भगवान की याद नहीं आई, इस जीव से भगवान का नाम जप नहीं किया, इस मन से भगवान का सुमिरन नहीं किया, तो वो तुम्हारा लाख वर्ष का जीना बेकार है। और एक तरफ चाहे तू 10, 20, 30 साल ही जिंदा रहा, इतनी उम्र मिली, पर उसमें तुमने खूब भगवान का सेवन किया, तो वो जीना सार्थक है। जीना थोड़ा ही भला हरि का सुमिरन हो, जीना थोड़ा ही भला हरि का सुमिरन हो। लाख बरस का जीवना लेके धरे न कोई कबीरा, लेके धरे न कोई। श्याम सुंदर भगवान की हरि। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार के जो प्यारे प्यारे लोग हैं ना, जो तेरे तू जिनको अपना खास प्रिय से समझ रहा है, वो तेरे खास नहीं है, प्रिय नहीं है, तो बोले वो सबसे बड़े धोखेबाज हैं और सबसे बड़े लुटेरे हैं। कैसे?
बोले वो तेरे मन को, तेरी बुद्धि को, तेरी इंद्रियों को और तेरे अंतःकरण पर कब्जा करके बैठे हैं। तेरी श्वासों को, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण सबका हरण कर रखा है इन लोगों ने। अरे हरण तो कर रखा है जो कर रखा है, लेकिन ये सदा साथ रहने वाले नहीं है। मौत आते ही सब अपने अपना रास्ता पकड़ेंगे, अपनी अपनी दुनिया पकड़ेंगे, अपने अपने रास्ते जाएंगे और तू अकेला ही रह जाएगा और तेरा सारा श्वास इनमें लगा करके व्यर्थ में पूरा हो जाएगा। इसलिए कबीरा हरि हरि सुमिर ले, प्राण जाएंगे छूट। कबीरा हरि हरि सुमिर ले, प्राण जाएंगे छूट। घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। कबीरा चलते लेंगे लूट। हरि बोल। ये हो कबीरदास जी कहते हैं कि देखो, मैंने पहचान लिया, मैंने जान लिया। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि मनुष्य के शरीर में आने वाली जो श्वास है ना, वो एक श्वास का मूल्य कितना है तुम लोग नहीं जानते, मैंने जान लिया। मनुष्य के शरीर में आने वाली एक श्वास का मूल्य भूर्भुवः स्वः, तीनों लोगों की जितनी भी संपत्ति और सुख है उनसे भी ज्यादा है एक श्वास का मूल्य। क्योंकि इंसान चाहे तो एक श्वास में मुक्ति पा सकता है, भगवान का प्रेम पा सकता है, भगवान को पा सकता है अगर चाहे तो इसलिए कबीरदास जी कहते कहते थक गए पर कोई सुन ही नहीं रहे, इसलिए लास्ट में तो कह ही दिया। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। कहता हूँ कहे जात हो, कहे बजाऊं ढोल। श्वास खाली जात है, तीन लोक का मोल। कबीरा तीन लोक का मोल। हरि कहता हूँ कहे जात हो, कहे बजाए ढोल। श्वास खाली जात है, तीन लोक का मोल। कबीरा तीन लोक का मोल। हरि
कर दो नजरे करम, कर दो नजरे करम, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। सावरिया सरकार की जय हो, हरि बोल। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, इज्जत मेरे दिल में बसो सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। एक विशेष सूचना सभी भक्तों से निवेदन है, आज आपके लिए चाय पांडाल में ही आएगी। सब